अपार संसार समुद्र मध्ये सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति। गुरु कृपालो कृपया वदैतत् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनौका। कहा अपार संसार समुद्र मध्य। क्या कहा? अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणं किमस्ति। संसारिक जीव भटक रहा है इस भवसागर में, इस मृत्यु रूपी भवसागर में जीव बार बार गोते लगा रहा है। तो कहा कि इसका निवारण कैसे हो? का अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणं किमस्ति। तो कहा कि इसमें एक ही ऐसी प्रभु की शरण है, जगत गुरुओं की शरण है, महापुरुषों की शरण है। जाके वो जा करके उन महापुरुषों के सानिध्य में जाए, उनकी चरणों में पड़ रहे, उनकी चरणों में साष्टांगोऽयं प्रमाण अस्ति। साष्टांग उनके सामने प्रणाम करे और प्रणाम करने के बाद में उन्हीं के चरणों में पड़ा रहे। अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणं किमस्ति। इतना रूपी भवसागर है, इतना बड़ा भवसागर है, जाकी गणना भी हम नहीं कह सकते हैं, न गा सकते हैं इस मृत्यु रूपी। तो कहा कि इस मृत्यु रूपी भवसागर का जो काल रूपी व्याल है, ये व्यक्ति को डसता चला जा रहा है और व्यक्ति चलता चला जा रहा है। तो कहा कि इससे बचने के लिए कौन सा साधन किया जाए? तो कहा महापुरुषों ने बताया कि अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणं किमस्ति। गुरु कृपालो कृपया वदैतत्। कहा गुरु की ही एक ऐसी शरण है कि इह लोके सुखम परलोके शांतिकम। उनके सानिध्य में जा करके उनकी सेवा करके इस लोक में तो सुख की प्राप्ति कर ही लोगे, लेकिन परलोक तुम्हारा उत्तम कोटि का बन जाएगा। अगर मनुष्य शरीर बनने के बाद में भजन पूजन अर्चन वंदन नहीं किया, संध्या नहीं की, शास्त्रों का अवलोकन नहीं किया, नहीं श्रवण किया, तो ये तो 84 से भी नीचे हो गए। वैसे तो 84 के अंतर्गत कहते हैं ये भी आता है। हमने ऐसा सुना है कि 84 में ही मनुष्य आता है। कुछ लोग कहते हैं कि 84 से अलग आता है। अब इसका तो सही उत्तर यही हमको मिला है अभी तक कि 84 के अंतर्गत में मनुष्य शरीर भी आता है। कि जीव चराचर जाचत जेहि, नर समान कहुनो नहीं देहि। कहा इसी शरीर से सत्कर्म हो सकता है, इसी शरीर से प्रभु का भजन कर सकते हैं, इसी शरीर से प्रभु का चिंतन कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी शरीर हैं ये सब भोग योनियाँ हैं, इनसे भोग भोगा जा सकता है, अनेक प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। लेकिन कहे कि तुम भी भजन करो, कोई कहे कि हाथी से कि तुम भी जरा गणानांतवा का पाठ पढ़ो, तो क्या पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। कुत्ते से कोई कहे कि राम राम करोगे तो करेगा? नहीं करेगा। वो तो एक सामर्थ्य केवल परमात्मा की बनाए हुए स्वयं जिस प्रकार के परमात्मा का बना हुआ विग्रह है, उसी प्रकार के अपना जैसा ही परमात्मा ने विग्रह बनाया है। किस लिए? साधन के लिए। का अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणं किमस्ति। गुरु कृपालो कृपया वदैतत् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनौका। तो का इतनी बड़ी सागर है, इस सागर में जीव गोता लगाता चला जा रहा है और कहीं था नहीं मिल रहा। इतना भयंकर सागर भरा हुआ है।
तो कहा इससे बचने के लिए अगर कोई उपाय है तो साक्षात गुरु की शरण में जाइए, वो आपको पार कर देगा। अब आप कि कहीं गहरे पानी में फंस गए तो फिर नीचे चले गए। तो कहा नीचे न जाएं, मनुष्य शरीर मिला है, ऐसा कोई उद्यम करें, ऐसा कोई कार्य करें कि हम सभी ऊपर ही जाएं, नीचे जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कहा बद्धो ही कोयो विषयानुरागी, बद्धो ही कोयो विषयानुरागी, कावा विमुक्तिर विषये विरक्ति, को वास्ति घोरो नरकासु देहा, तृष्णाक्षया स्वर्ग परम किमत। का बद्धो ही कोयो विषयानुरागी, का कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो बंधा हुआ है, किससे बंधा हुआ है? का विषयों से वशीभूत हो गया है। बद्धो ही कोयो विषयानुरागी, जिनकी विषयों में आसक्ति हो गई है, जो विषयों में लीन हो गए हैं। बद्धो ही कोयो विषयानुरागी, कावा विमुक्तिर विषय विरक्ति ही, कहते हैं उसका मुक्ति का साधन कैसे हो सकता है, कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है? कोई सद्गुरु उपाय बताइए तो इस मनुष्य जीव का उद्धार हो जाए। तो कहते हैं विषयों को त्याग दो। अगर विषयों को त्याग दिया तो मनुष्य की मुक्ति बनी रहती है। जब सांसारिक विषय हमारे शरीर से दूर हो जाएंगे तो केवल एक चिंतन परमात्मा का ही हो गया, अन्यथा तो कोई हो नहीं सकता है। तो कहा को वास्ति घोरो नरकासु देहा, कहा घोर नरक यही है कि हमको मनुष्य शरीर मिला, परमात्मा ने किस कारण से दिया, किस उद्यम के लिए दिया कि प्रभु का भजन करेंगे, प्रभु का संकीर्तन करेंगे, प्रभु का नाम लेंगे। अनेक प्रकार के प्रभु से वादे कर के आए। ऐसे झूठे जगत में झूठा संसार है और झूठा सब कुछ दिख रहा है, तब भी प्रभु को सत्यता का पैसा नहीं दे रहे हैं। तो कहा कोवास्ति घोरो नरकासु देहा, सबसे बड़ा नरक यही है कि हम जानबूझ करके गरल का संग्रह कर रहे हैं। तो कहा ये विष का कोई हमसे व्यक्ति कहे जान गरल जे संग्रह करही, काहू उमाते काहे न मरही। जी जानबूझ करके विष को पान करेगा, वो व्यक्ति कहे कि मैं मरूंगा नहीं, तो कहीं संभव है? अरे भैया विष का पान कर रहे हो और मरने के लिए कह रहे हो कि मैं मर नहीं सकता हूँ, तो ये परमात्मा का दोष नहीं, ये जीव का दोष है। तो कहा बद्धो ही कोयो विषयानुरागी, कावा मुक्तिर विषय विरक्ति, गोवास्ति घोरो नरकासु देहा। तो कहा गोवास्ति घोरो नरकासु देहा, तृष्णाक्षया स्वर्ग पदम की मस्ती। घोर नरक वही है। तो कहा कौन सा घोर नरक है? कहा ये जो अपना निज स्वरूप है, निज शरीर है, ये जो मलमूत्र से बना हुआ है, यही घोर नरक है। इससे बड़ा कोई नरक नहीं हो सकता है। तो कहा तृष्णाक्षय स्वर्ग पदम की मस्ती, किम तृष्णाक्षय स्वर्ग पदम की मस्ती। तो कहा हम सभी जीव अगर अपनी तृष्णाओं को रोक दें, किसी प्रकार की तृष्णा ना करें, व्यक्ति की कोई न कोई तृष्णा बनी ही रहती है। आज खाने को नहीं है, कल किसी ने भोजन दे दिया, सुंदर भोजन की व्यवस्था चलने लगी, उसने कहा कि अरे मेरे पास तो फटे कपड़े हैं, ज़रा अच्छे कपड़े मिल जाएं। किसी महापुरुष ने, दानी ने कपड़े भी दे दिया। अरे कहा मैं तो मड़ैया में रहता हूँ, कोई इतनी कृपा कर दे मेरे ऊपर कि मैं मेरे रहने के लिए छोटा सा रूम कमरा हो जाए, मेरा जीवन काल से में हो जाए। अब किसी महाशय ने आकर के, किसी दानी कृपालु ने आकर के
उसको एक रूम भी दे दिया, उसे एक कमरा भी दे दिया। अब तब भी उसका पेट नहीं भरा। कहा कि ये तो चलो हो ही गया है, इतनी कृपा ठाकुर जी की हो जाए, इतनी कृपा महापुरुषों की हो जाए कि एक साइकिल हो जाए। परमात्मा ने कहा ये जीव का स्वभाव है, जो मिलता जा रहा है वह ऊपर बढ़ता जा रहा है, नीचे को नहीं देख रहा। हम तो कहते हैं सुखी वह है, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, तुम हरि शरण न एक बाधा। मछली तो वहीं सुखी रहती है जहाँ अथाह नीर होता है। हम तो कहते हैं संसार में कुछ नहीं चाहिए, केवल महापुरुषों का सानिध्य मिलता रहे, महापुरुषों के केवल उन्हीं के आगे पीछे नाचते रहें, उनका बर्धस्त हमारे मस्तक पर उनका बना रहे, तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता है। तो कहा विश्वेश पादाम भुज दीन नौका, बद्धो ही कोयो विषयानुरागी, कावा विमुक्तिर विषय विरक्ति को वास्तु गौरव नरका सुदेहा। तृष्णा चया स्व की पदम की मस्ती। अपनी तृष्णाओं को छोड़ दें। अपनी तृष्णाओं को जब हम अलग कर देंगे, किसी प्रकार से मतलब नहीं रह जाएगा तृष्णाओं से, सभी तृष्णाओं को नाश कर देंगे, नाशवान हो जाएंगी, तो हमको सभी को स्वर्ग पद प्राप्त ही हो जाएगा। इससे कोई बचा नहीं सकता, रोक नहीं सकता।